आपकी जीवन रूपी थाली में सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं, लेकिन प्रेम नहीं परोसा गया, इसलिए भोजन में असंतुष्टि होती है, इसलिए जीवन में असंतोष रहता है। और वो प्रेम केवल और केवल श्री प्रियालाल जी की नित्य लीला, सुंदर कथा और चर्चाओं से ही चित्त में आ सकता है। ठाकुर जी की ब्रज लीला है, और उसका जैसे श्रवण करते हैं तो चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। लाल जी की मधुर रस की केली सुनते हैं, संसार के जो गीत हैं, संसार के जो गीत हैं, अगर कोई कहे कि उनसे प्रेम चित्त में आता है, नहीं आता। थोड़ी देर का आकर्षण जरूर आता होगा, पर प्रेम नहीं आता। लेकिन निरंतर चित्त में बसने वाला प्रेम तो केवल और केवल श्री प्रियालाल जी की नित्य लीला सुन के ही आ सकता है। और वो ऐसा चित्त में बैठ जाएगा कि बस बना रहे चित्त में, स्वप्न में भी वही दिख रहा है, ध्यान में भी वही दिख रहा है, भाव में भी वही आ रहा है। प्रेम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपकी चित्त की असंतुष्टि का कारण है कि आपने पंचम पुरुषार्थ प्रेम के विषय में नहीं कहा, और इसीलिए अब जिनको केवल ठाकुर जी की रस केली ही अच्छी लगती है, उनको आप बताने लग जाओ कि ठाकुर जी ने महाभारत युद्ध में अपने हाथ में सुंदर घोड़े की चाबुक पकड़ी हुई है, रथ दौड़ा रहे हैं, विराट रूप धारण करके ठाकुर जी अर्जुन को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, आदि आदि। अब जिनके लिए ठाकुर जी रस स्वरूप हैं, उनको ऐसे विराट रूप का वर्णन करोगे, उनको कहां भाएगा? हमारे वृंदावन में कई ऐसे रसिक जन हैं, वृंदावन के अलावा आपके राजस्थान में ही सबने दर्शन किया होगा, यहां जो बैठे हैं लगभग। हमारे श्री सागरिया बाबा एक दो बार कथा में आए, तो मैंने तो क्या अनुभव किया, कैसा अनुभव किया। जब भी कथा में आते हैं तो पहले इशारों कर दें, बोले लाला कोई श्री जी को भाव सुनाए दे, कोई लाडली जी को भाव सुना। कैसी भी कथा चल रही हो, किसी भी प्रसंग में चल रही हो, वे अगर आ जाते हैं तो फिर उस समय श्री जी का भाव सुनाना ही पड़ता, क्योंकि वो वही सुनते हैं। एक बार तो आए तो रुक्मणी प्रसंग चल रहा था, रुक्मणी विवाह चल रहा था, तो आके मुझसे बोले सुनो मैं आया हूं, मैं चलो जाऊंगा थोड़ी देर में, तुम एक काम करो, ठाकुर जी की श्री जी के प्राकट्य की कथा सुनाओ, लाडली जी के प्राकट्य को भाव सुनाओ। मैंने कि बाबा रुक्मणी प्रसंग चल लो, बोले वो बाद में सुनाई दियो, पहले लाडली जी को प्राकट्य सुना। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में केवल प्रेम की अभिलाषा है, और वो केवल वे ही सुन सकते हैं, उसके अलावा उनको श्रवण में कोई और भाव आता नहीं। हमारे वृंदावन में श्री तटीय स्थान के भी महापुरुष सब जन, उन लोगों को भी ज्यादा विस्तृत यदि ज्ञान चर्चा और ठाकुर जी का विराट रूप आदि बताओ, बोले भैया लाला निकुंज की लाला को दर्शन करा, ज्यादा विस्तृत मत बतावे। ऐसे हमारे मिथिला के और अत्यंत गूढ़ रस के उपासी जो राम जी के हैं, वे लोग भी मिथिला में तो कहते हैं कि बोले हमारे जो जमाई राजा हैं वे कभी गए ही नहीं, वो तो हमारे पास ही हैं, मिथिला आए ब्याह करके यहीं रह गए, यहां से गए नहीं। कोई आ रहे हैं शायद, इसलिए सब चल रहा, आप लोग यहीं देखते रहो। अब आप इधर उधर देखो, हम किसको सुनाएं कथा आप हमें ही देखो। तो गोपियां कहती हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री अग्रपल मलुक पीठ माले महाराज जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री सीताराम।
परमानंद, परम सौभाग्य। सीएपीएम मिलन महोत्सव में हम आप सब लोगों को मंगलमय दर्शन हो रहे हैं। परम पूजनीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के। महाराज जी, हमें कोई बात ऐसी कहनी होती कथा में जिसमें आपका भाव हो, तो हम कहते हैं हमारे महाराज जी। तो हमारे महाराज जी से संकेत हो जाए कि किन की चर्चा हो रही है। अब नाम कहें और उसमें फिर कुछ त्रुटि हो जाए तो फिर बाद में भय लगता है चित्त में, इसलिए हम हमारे महाराज जी उसी से ही सब अनुमान लगा दें कि किन की चर्चा हो रही है। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे बरसाने से श्री किशोरी जी की ननिहाल से श्री बाबू बाबा भी आए हैं, उनको भी प्रणाम। साथ ही हमारे जयपुर के श्री सरस निकुंज के श्री बड़े भैया जी भी पधारे हैं अभी अभी, उनको भी बारंबार वंदन। और आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी श्री दिया कुमारी जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे तिवारी जी तो पूर्ण परिवार के साथ सेवा में लगे ही हैं। पूरी रेवासा पीठ की सेवा में पूरे परिवार के साथ लगे हैं। जैसे मानो श्री राम जी की पूरी सेना हो, तो ऐसे सैन्य बल पूरा आपके पूरे परिवार को और आपको प्राप्त हुआ है। सब संतों की व्यवस्था, सब यहाँ व्यवस्थाओं में आप पूरे परिवार के साथ तत्पर हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं आए हुए समस्त संत वृंदों को बारंबार प्रणाम। हम चर्चा क्या कर रहे थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तो प्रधानता मिल गई, पर भैया जिनका काम केवल श्री प्रियालाल जी के प्रेम विलास को देखना, सुनना, अनुभव करना ही है, उनको आप कहां ले जाएंगे? उनको आप क्या श्रवण कराएंगे? अब हमारी ब्रज की गोपांगनाएं कहती हैं, उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी के सब रूपों का वर्णन किया गोपियों के आगे, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि उद्धव, ये कौन से देश में रहते हैं निर्गुण? अगर ये निर्गुण जिनका तुम वर्णन कर रहे हो ये निर्गुण है, तो फिर यशोदा मैया कौन है? ये मैया नहीं है? नंद बाबा उनके पिताजी नहीं है? क्या उनके हाथ पैर नहीं है तो वो खाते कैसे हैं? और जब हाथ पैर नहीं है, खाते नहीं है, तो फिर यहां कैसे खा के गए? आज भी हमारे वृंदावन में ऐसे हैं जिनको आप ठाकुर जी की ज्यादा ऐश्वर्य लीलाएं सुना दें तो वे बस सुनने लग जाते हैं और थोड़े नेत्र से बंद कर लेते हैं। उनसे कहो महाराज जी आपने सुनी चर्चा? बोले सुन तो लई, लेकिन भैया जिनकी तुम इतनी ऐश्वर्य की बातें कर रहे हो, उनके लिए हमारे वृंदावन में क्या भाव कहते हैं? वाह! हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। भैया तुम जिनकी इतनी सुंदर प्रशंसा कर रहे हो, वो हमारी किशोरी जी के सदा अधीन रहते हैं। अरे कहां तक कहें, जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखने में संकोच कर रहे हैं, मन का भाव स्वयं ठाकुर जी आके लिख करके जा रहे हैं। संकोच नहीं करो इस भाव में, ये तो पूर्णता है, ये तो प्रधानता है। तो ऐसे रस के जो उपासी हैं, उन रस उपासकों को संतुष्ट करने के लिए व्यास जी आपने क्या लिखा, और उनकी संतुष्टि का भाव आपने वर्णित नहीं किया, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। इसलिए एक ऐसा भाव वर्णन करो। बंधुओं ये देखिए, अब महाराज जी अपने आप ही कड़ी मिल गई। यहां पर नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं और वहां साकेत में श्री प्रिया जी राम जी को समझा रहे हैं कि आप श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट भय, धर्म की स्थापना करके गए, अपने 12 शिष्यन के साथ आपने सब क्रिया करी हैं, परंतु हमारे रस की विचार नहीं किया आपने। और उस रस का विचार नहीं किया
उनके विस्तार के लिए आपने किनकी स्थापना की? राम जी बोले कि उसके अधिकारी सब नहीं है, तो बोले उसके अधिकारी सबको बनाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। और तभी श्री जानकी जी के हृदय की स्थिति, और वहीं खड़ी है श्री चंद्रकला सखी, और जैसे उनकी ओर निहारा है तभी कहा कि भैया अब इस कलिकाल में प्रेम रस की स्थापना के लिए हे श्री चंद्रकला जी आप विराजो। और वही श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट भई। सोचिए, ये बात तो निश्चित है, हमें लगती है कि नारद जी को व्यास जी के पास श्री जी ने ही भेजा होगा। ठाकुर जी तो ज्ञान की चर्चाओं में संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, व्यास जी ने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे, चतुर्वेद लिख दिए, सब आदि कर दियो, पर श्री जी ने ही भेजा होगा नारद जी को, जाओ जाके इनको बताओ, जिससे प्रेम चित्त में प्रकट हो, ऐसी भावना का अब व्याख्यान करें। श्रीमद् भागवत जी के उद्गम का मूल सार क्या है? प्रेम। जिनके श्रवण से, जिनके पठन पाठन से और जिनके श्रवण कराने से श्रोता के चित्त में, वक्ता के चित्त में प्रेम प्रकट हो, वही श्रीमद् भागवत का फल है। ज्ञान के लिए खूब सारे ग्रंथ हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, लेकिन कथा सुनने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं बना, उसके चित्त में दैन्यता नहीं आई, उसके चित्त में सरलता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, प्रेम नहीं आया, अभी भागवत की कथा सुनी नहीं। ये प्रेम प्रधान है। यहाँ ठाकुर जी के नित्य लीला, प्रेम लीला को प्रधानता दी है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, और उसका चिंतन किया गया, तभी श्री अग्रदास जी महाराज आए, उसका चिंतन किया गया, इसलिए स्वामी श्री हरदास जी महाराज पधारे। आज मन में भाव था कि श्री जिनके स्थान पे हम बैठे हैं, जिन्होंने कृपा करके स्थान हमको प्रदान करवाया है, ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, आज सुबह लीला में भी आप सबने उनका दर्शन किया। मैंने थोड़ी देर के लिए लीला को फोन में खोल के देखा, हमारे पूज्य महाराज जी आज पूरी लीला में बैठे, और आज स्वयं स्वामी जी के रूप में विराजमान होकर महाराज जी श्लोक भी गा रहे थे, पद भी गा रहे थे, और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सीए मनोरंजनी वाटिका में श्री अग्रदास जी बैठे हैं और सामने श्री प्रियालाल जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। जैसी जैसी लीला कर रहे हैं वैसे वैसे श्री अग्रदास जी भाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्वयं श्री अग्रदास जी महाराज के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी गा रहे हैं, और महाराज जी बीच बीच में मैं बता रहा था, देख रहा था, तो महाराज जी इशारों कर रहे, ठाकुर जी अब घूमो, अब बैठ जाओ, अब चलो। अब तो आज से वर्षों पूर्व जब श्री स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने लीला देखकर के पद रचनाएं की होंगी, आज ठाकुर जी ने अधिकार दिया, बोले आप बताओ वैसे हम करेंगे, आप आज्ञा करो वैसे हम विराजेंगे। तो हम तो सुबह इतने आनंदित हो रहे थे लीला का दर्शन करके, थोड़ी देरी करी, पर महाराज जी के चित्त का ये प्रेम, बस इसकी थोड़ी बिंदु हम लोगन पे पड़ जाए, हमारा उद्धार वैसे है जाए। वो ऐसो महाराज जी के हृदय को ये प्रेम है। तो बंधुओं,